नमस्कार। खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अयोध्या की बड़ी खबर के साथ, जहां पर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। जी हां, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अयोध्या से प्रतिष्ठान द्वारदर्शी महोत्सव को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। वीवीआईपी दौरे को देखते हुए 5 जोन और 10 सेक्टर में बांटा गया है। अयोध्या धाम को 5 जोन और 10 सेक्टर में ही बांटा गया और सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ ही अयोध्या धाम की सुरक्षा में 3000 जवानों की ड्यूटी भी तैनात की गई है। अन्य जिलों में 4 अपर पुलिस अधीक्षक रहेंगे तैनात और 9 सीओ और 50 निरीक्षक, 150 दरोगा सिपाही बुलाए गए हैं। और आपको बताते चले कि 5 कंपनी पीएसी अर्धसैनिक की भी तैनाती की गई है। बड़ी जानकारी अयोध्या से। प्रतिष्ठा द्वारदर्शी महोत्सव और प्रस्तावित वीवीआईपी दौरे को देखते हुए अयोध्या धाम में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संभावित दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा की दृष्टि से अयोध्या धाम को 5 जोन और 10 सेक्टर में विभाजित किया गया है। पूरे क्षेत्र में लगभग 3000 जवानों की तैनाती की गई है और इसके साथ ही अन्य जिलों में भी 4 अपर पुलिस अधीक्षक, 9 क्षेत्र अधिकारी, 50 निरीक्षक और 150 दरोगा और सिपाही बुलाए गए हैं। भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 कंपनी पीएसी के साथ अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। प्रमुख मार्गों, मंदिर परिसर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी भी रखी जा रही है। ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के माध्यम से भी निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम पूरे कर दिए गए हैं। तो अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। वीवीआईपी दौरों को लेकर भी यहां पर अयोध्या में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ अमन प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, पूरी जानकारी दीजिए, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है और जो तैनाती की गई है पुलिसकर्मियों की किस तरीके से है? देखिए सुमन, जिस तरीके से बात की जाए, उत्तर प्रदेश समेत भारतवर्ष में कल 31 दिसंबर है और यानी कि नव वर्ष की पूर्व संध्या मनाई जाएगी। उसके एवज में लगातार जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती हर एक स्थल पर बढ़ाई गई है। और जिस तरीके से रामलला की बात की जाए तो 31 दिसंबर यानी कि कल से एक अनुष्ठान शुरू होगा। अनुष्ठान में लगभग 5 दिन का अनुष्ठान है और प्रतिष्ठा द्वादशी महासम्मेलन के रूप में ये पूरा कार्यक्रम रहेगा, जिसमें अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा मद्देनजर एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर बात की जाए 31 दिसंबर और 9 वर्ष पर जो श्रद्धालु हैं वो रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे। उसके साथ ही साथ जिस तरीके से अगर बात की जाए वीआईपीज की एंट्री अयोध्या में रहेगी, तो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा एक बड़ी पहलू कहीं ना कहीं अयोध्या के लिए मानी जा रही है, क्योंकि रामलला के दर्शन के लिए जो तमाम श्रद्धालु हैं लाखों की संख्या में, बड़ी संख्या में आने की उम्मीद है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी श्रद्धालुओं से अपील भी की है कि कम से कम जो श्रद्धालु हैं वो रामलला के दर्शन करने के लिए आए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सुरक्षा एक बड़ा पहलू माना जा रहा है। क्योंकि जो साफ तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री की बात की जाए चाहे रक्षा मंत्री की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जो तमाम वीवीआईपीज हैं उनकी उपस्थिति रहेगी रामलला के दर्शन करने के लिए। और जो महासम्मेलन हो रहा है जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो कहीं ना कहीं बड़ा सम्मेलन है। फिर उसके बाद 9 वर्ष है, तो उसके हिसाब से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कल रात से ही पूरी चाक चौबंद कर दी गई है। और अगर बात की जाए अयोध्या जिले में जितनी भी गाड़ियां एंटर कर रही हो, चाहे अयोध्या की हो या गैर अयोध्या की, तो उन सभी जो गाड़ी है उनकी प्रॉपर तरीके से नाकाबंदी करके पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो ब्लैक फिल्म की गाड़ियां हैं उनको पूरी तरीके से चेकिंग अभियान के दौरान उनके चालान भी काटे गए हैं। और कहीं ना कहीं ऐसी संदिग्ध गाड़ियों को पूरी तरीके से
पुलिस देख रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो लगभग 8,000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो सुरक्षा में लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक ये बड़ा कार्यक्रम है और देश में जिस तरीके से नववर्ष मनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस लगातार मुस्तैद है और पुलिस लगातार मॉनिटरिंग भी करती हुई नजर आ रही है। सुमन, बिल्कुल अमन, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि श्रद्धालु जो रहेंगे वहां पर और पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो भारी संख्या में पुलिस की तैनाती भी रहेगी, तो लगभग कितने श्रद्धालुओं की यहाँ पे आगमन की तैयारी है? अगर वीवीआईपी की बात करें तो उसमें से बड़े दिग्गज में भी कोई पहुंच रहा है, उनके भी कुछ नाम सामने आ पाए हैं अभी तक? देखिए, अभी निश्चित तौर पर अभी जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनकी नाम सामने आया और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो जो बड़े चेहरों की अगर बात की जाए तो अभी भी सिर्फ 2 ही लोगों के नाम सामने आ पाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर बात की जाए, जो श्रद्धालुओं की भीड़ की बात की जाए तो एक सामान्य दिनों में रामलला के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात की जाए तो नववर्ष का पर्व है और हर जो श्रद्धालु है वो अपने इष्ट के साथ अपना नववर्ष मनाना चाहता है। तो एक बड़ी जो संख्या में जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो आने की आशंका है और उसी तरीके से जो पुलिस व्यवस्था है वो की जा चुकी है। और अगर बात की जाए जितने भी अयोध्या धाम में जितने भी जो एरिया है, जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स को पुलिस द्वारा सील किया गया और किसी भी अप्रतिबंधित जो गाड़ियां हैं और जो अप्रतिबंधित जो लोग हैं उनको पूरी तरीके से रोका जा रहा है और उनकी पूरी तरीके से चेकिंग करने के बाद ही उनको वापस भेजा जा रहा है अयोध्या धाम। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब नया वर्ष है तो हुड़दंगियों का भी आतंक यहाँ पर देखने को मिलेगा। नए साल का जो जश्न रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, उसके लिए क्या नियम लागू किए गए हैं, उन पे किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? हाँ, देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए अयोध्या धाम की, अगर खासकर बात की जाए तो अयोध्या धाम एक पूरी तरीके से एक किले के रूप में पुलिस ने उसको तब्दील कर दिया है और हर एक नाके पॉइंट पर एक पुलिस ने एक चेकिंग अभियान भी चला रही है, चाहे वो हर एक समय की बात की जाए। और जिस तरीके से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों की, तो हर जगह पर मुख्यमंत्री द्वारा सभी पुलिसकर्मियों को साफ और स्पष्ट निर्देश दिए गए कि ऐसे हुड़दंगी जो समाज में अराजकता फैलाते हैं और जो इस तरीके का कार्य करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो इसलिए तो साफ तौर पर जो सभी पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया और हर एक नाका और चेक पॉइंट पर सभी लोगों को ये सख्त हिदायत पुलिसकर्मियों को दी गई है कि इस तरीके के हुड़दंगियों को आप हिरासत में लें और उन पर विधिक कार्रवाई करें। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री का ये स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी तरीके की कोई अराजकता ना प्रदेश में हो, इसके लिए सभी पुलिसकर्मियों को साफ तौर पर ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। जी अमन, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और अपडेट लेंगे इसी खबर को लेकर। तो एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां पर 7 कतारों में कराए जाएंगे रामलला के दर्शन और भीड़ बढ़ने पर ही 7 कतारों में होंगे दर्शन। रतन जड़ित पीत वस्त्र में ही दर्शन होंगे। आपको बता दें, दर्शन देंगे रामलला और नए साल के पहले दिन ही रामलला दर्शन देंगे। सोने के मुकुट में ही दर्शन देंगे रामलला। बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां पर 7 कतारों में कराए जाएंगे रामलला के दर्शन। अमन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमन, बताया जा रहा है रतन जड़ित पीत वस्त्र में ही दर्शन देंगे रामलला, क्या अपडेट है? बात की जाए रामलला के दर्शन को लेकर के हर एक श्रद्धालु एक बड़ा प्रफुल्लित है कि किस तरीके से रामलला के दर्शन हो। इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था के जो मद्देनजर इंतजाम है वो किए गए हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों को जगह दी जाएगी जिन्होंने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, जो मंदिर की वेबसाइट है। तो सभी तरीके से सुरक्षा को लेकर के रामलला के दर्शन की बात की जाए, चाहे रामलला के मंदिर के जितने भी पैरामीटर्स उनकी बात की जाए, तो एक सख्त और साफ निर्देश बनाए गए हैं
मंदिर प्रशासन की ओर से कि जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हीं पॉइंट्स के हिसाब से ही जो श्रद्धालु हैं उनके दर्शन कराए जाएंगे, और उसके विपरीत अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो उसके दर्शन नहीं होंगे। तो साफ तौर पर ये सुरक्षा के लिए साफ स्पष्ट निर्देश है कि जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी जो मॉनिटरिंग है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। एआई कैमरों से सभी जो श्रद्धालु हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, और जो दर्शन की बात की जाए तो सिर्फ जो चुनिंदा लोग हैं उन्हीं के दर्शन किए जाएंगे। बाकी जिस तरीके से पूजा अर्चना की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संग केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रामलला के दर्शन करेंगे। तो एक साफ तौर पर एक साफ चीज है कि सुरक्षा को लेकर के जो भी पॉइंट मंदिर प्रशासन द्वारा बनाए गए हैं उन्हीं को पूरी तरीके से पुलिस फॉलो कर रही है। सुमन, बिल्कुल अमन, भीड़ बढ़ने पर बताया जा रहा है 7 कतारों में दर्शन किए जाएंगे, तो किस तरीके से वो कतारें जो अलग अलग की गई हैं, यहाँ पर भी वीआईपी जो एंट्री होगी वो भी होगी क्या इसमें? देखिए, जो मंदिर का जो सामने का हिस्सा यानी कि जो मेन प्रवेश द्वार है उसको पूरी तरीके से सील किया गया है। अलग अलग जो पंक्तियां हैं, चाहे वो महिलाओं की बात की जाए या बात की जाए पुरुषों की, तो उनको अलग अलग श्रेणी में बांट करके यानी कि भीड़ को संतुलित करने के लिए, भीड़ मैनेजमेंट के लिए पुलिस द्वारा, मंदिर प्रशासन द्वारा पहले से मीटिंग की गई थी कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किस तरीके से व्यवस्थाएं की जाए। तो तमाम जो प्रवेश द्वार है उस पर अलग से बैरिकेटिंग की गई है। उन बैरिकेटिंग के हिसाब से ही मंदिर के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। फिर उसके बाद अगर बात की जाए जो बैरिकेटिंग्स को पूरी तरीके से कंसील्ड किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर उन बैरिकेटिंग को हटाता है तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। तो साफ तौर पर जो सभी पंक्तियां हैं उनको पूरी तरीके से कंसील्ड किया गया है, और उसके बाद रामलला के दर्शन के लिए अंदर भीड़ ना हो मंदिर में, तो इसलिए 7 अलग अलग द्वार हैं। उन सभी द्वारों से जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करेंगे। तो दर्शन करने के बाद उनके बैक साइड से मंदिर के पीछे की तरफ से रास्ता है, उधर से उनको फिर वापस भेजा जाएगा। तो इसलिए जो भीड़ मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा पहलू है, जिसके लिए मंदिर प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो उसने पहले से तैयारी कर रखी। सुमन, बिल्कुल अमन, अगर रामलला के वस्त्र की बात की जाए तो रतन जड़ित पीत वस्त्र और इसके साथ ही सोने के मुकुट में वो दर्शन देने वाले हैं। क्या खास है उनके वस्त्र और मुकुट में, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। अब देखिए सुमन, जिस तरीके से बात की जाए रामलला का जो बाल रूप है उसकी उसके दर्शन के लिए लगातार जो श्रद्धालु हैं वो बहुत ज्यादा प्रफुल्लित रहते हैं। और दूसरी बात, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो रामलला का ये द्वादशी यानी कि दूसरा साल है मंदिर के बने हुए, तो उसके लिए एक विशेष जो पूजा है वो भी की जा रही है। विशेष जो अंगवस्त्र हैं और यानी कि जो उनको जो कपड़े हैं वो पहनाने के लिए मंदिर प्रशासन द्वारा बताया गया है, और जो आभूषण है वो तो विशेषकर जो अगर मंदिर प्रशासन की माने तो जो विशेष रूप से जो विशेष पूजा है उसके आधार पे ही जो इस तरीके के वस्त्र हैं और जो आभूषण है वो रामलला को दिए जाएंगे और उनको पहनाए जाएंगे, कि जिससे एक बड़ा स्वरूप रामलला का और दिखाई देगा, और जिससे कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं उनके मन में रामलला के लिए और कहीं ना कहीं जो इच्छा भाव है वो बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं एक रामलला का जो मंदिर प्रशासन है वो पूरी तरीके से लगातार श्रद्धालुओं के लिए खड़ा है, और कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति जो श्रद्धालु है वो रामलला के दर्शन के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। सुमन, बिल्कुल अमन, अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे, क्या समय रहेगा दर्शन का और किस तरीके से दर्शन कब तक हो पाएंगे, इसके बारे में अभी तक कोई समय जो है वो निर्धारित हो पाया है? देखिए अभी सुमन, अगर समय की बात की जाए तो मंदिर की तरफ से अभी नियमित जो समय है वो अभी फिलहाल दिया गया है, और अभी अगर बात की जाए तो अभी सुरक्षा व्यवस्था के जो मद्देनजर जो बात की जाए तो अभी तक कोई अलग से टाइमिंग की बात नहीं की गई, लेकिन जितनी देर जो वीवीआईपीज हैं यानी कि मुख्यमंत्री हो चाहे वो केंद्रीय रक्षा मंत्री हो, जब तक वो मंदिर परिसर में रहेंगे उतनी देर के लिए फिलहाल जो आम श्रद्धालुओं की जो भीड़ है उनके दर्शन के लिए फिलहाल अभी रोक लगाई गई है। लेकिन अभी अगर समय की बात की जाए तो अभी समय निश्चित नहीं दिया गया है, जिसके बाद जब समय दिया जाएगा सीएम ऑफिस की तरफ से तभी उस चीजों को पूरी तरीके से बताया जा सकता है। सुमन जी, अमन प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए।
न्यू ईयर 2026 में उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। आपको बता दें कि प्रदेश में एआईसीटी विकसित की जाएगी। इसको लेकर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मासिक पत्रिका योगी की बाती के जरिए प्रदेशवासियों को बड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम साझा किए गए पत्र में लिखा कि वर्ष 2026 में प्रदेश का समय, और इसके साथ ही आपको बता दें कि वर्ष टेक्नोलॉजी, एआई और डेटा में नवाचार के नए मापदंड स्थापित करने के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश को लेकर ही उत्तर प्रदेश में भविष्य मुखी विकास के नए मानक गढ़ रहा है। सुशासन के कारण ब्रांड यूपी वैश्विक स्तर पर सशक्त हुआ है। सीएम ने ही अपने पत्र में कहा कि उत्तर प्रदेश अब निवेशकों के विश्वास का भी राज्य बन चुका है। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि 2026 के लिए एक विशेष संकल्प लें और अपने आसपास के कम से कम 5 बच्चों को कंप्यूटर और एआई के प्रति जागरूक करें। साथ ही सप्ताह में कम से कम 1 घंटा ज्ञान दान करने का भी आह्वान करें। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर देश भर के विधानसभा अध्यक्षों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। लखनऊ में ही जुटेंगे देश के विधानसभा अध्यक्ष और इसके साथ ही 19 से 21 जनवरी तक होगा विशेष सम्मेलन। विधान परिसर सभापति पहुंचेंगे, सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष शामिल होंगे और 22 जनवरी को सभी अयोध्या दौरे पर भी जाएंगे। बड़ी अपडेट, जहां पर सभी पीठासीन अधिकारी अयोध्या दौरे पर जाएंगे। तो देश भर के विधानसभा अध्यक्षों और विधान परिषदों के सभापतियों का विशेष सम्मेलन राजधानी लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन 19 से 21 जनवरी तक चलेगा, जिसमें सभी राज्य के विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति शामिल होंगे। बड़ी अपडेट, सम्मेलन के दौरान विधायी कार्यप्रणाली, संसदीय परंपराओं, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और विधायिकी की भूमिका पर विस्तृत मंथन किया जाएगा। कई सूत्रों के राज्य के पीठासीन अधिकारी अपने अनुभव साझा करेंगे। समसामयिक विषयों पर भी चर्चा होगी। सम्मेलन के समापन के बाद 22 जनवरी को सभी पीठासीन अधिकारी अयोध्या दौरे पर जाएंगे। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस दौरान ही वे अयोध्या धाम में दर्शन पूजन करेंगे। तो एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें प्रयागराज से, जहां पर बता दें यूपी बोर्ड की 2026 परीक्षा में जुड़ी खबर सामने आ रही है। बोर्ड ने परीक्षा के लिए सेंटर फाइनल किए हैं और इसके साथ ही 8033 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा। बड़ी अपडेट, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी और 12 मार्च तक ही होंगी और इसके साथ ही आपको बताते चले कि 52,30,997 परीक्षार्थी पंजीकृत है। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हाई स्कूल में 27,50,945 परीक्षार्थी, इंटरमीडिएट में ही 24,79,352 परीक्षार्थी हैं। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने ही वर्ष 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। बोर्ड की ओर से परीक्षा केंद्रों को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रदेश भर में कुल 8033 परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च तक 2026 तक प्रस्तावित है। इस वर्ष ही परीक्षार्थियों को ही कुल 52,30,297 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया है। आंकड़ों के अनुसार आपको बता दें कि कई आंकड़े भी इसमें सामने आए। तो हाई स्कूल में परीक्षार्थियों को लेकर बड़ी अपडेट।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ग्राम पलिया रामपुर कला पहुंचे, जहां पर बीएलओ के रूप में कार्यरत अनुदेशक उमेश गौतम की मौत के मामले में उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान ही कांग्रेस सांसद राकेश राठौर भी उनके साथ मौजूद रहे। परिजनों से भेंट कर अजय राय ने गहरी संवेदना व्यक्त की और घटना को अत्यंत दुखद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनावी कार्यों के दौरान कर्मचारियों पर अत्यधिक दबाव डाला जा रहा है और चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार की लापरवाही के कारण एक परिवार ने अपना सहारा खो दिया है। अजय राय ने कहा है कि लगातार बढ़ते कार्यभार और मानसिक दबाव के चलते कर्मचारी गंभीर तनाव का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, लेकिन सरकार इस ओर कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने इसे प्रशासनिक व्यवस्था की विफलता भी करार दिया है। घटना है ये बीएलओ उमेश गौतम जी, जो सरकारी चुनाव आयोग के दबाव के कारण से जिन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, ये बहुत ही दुखद है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा इनके यहाँ नहीं आया, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं आया जो आके इनके दुख दर्द को बांट सके, दूर करे और ये आश्वस्त करे कि चुनाव आयोग और सरकार की तरफ से आपके परिवार को सरकारी सहयोग मिलेगा और नौकरी मिलेगी। अभी तक ये बुढ़े बाप दिखे लाठी लेकर खड़े हैं। ये बाप किस तरीके से एक जवान बेटा चला गया, किस तरीके की इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। मैं निश्चित तौर से अभी सरकार से मांग करता हूं, चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि तत्काल इनके परिवार को एक नौकरी दी जाए और 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, तत्काल इनको ये मिले। और इसमें हमारे सांसद जी, हमारे पूरे यहाँ कांग्रेस के लोग, जिला अध्यक्ष से लोग, सब लोग इस परिवार के साथ खड़े हैं। अभी डीएम साहब से बात भी कराया सांसद जी ने और डीएम ने कहा है कि इन्हें सरकारी सहयोग पूरा मिलेगा। निश्चित तौर से मैं सरकार से मांग करता हूं, आयोग से, इस परिवार की पूरी मदद की जाए। और जितने बीएलओ के साथ घटना घटी है पूरे प्रदेश में, वहां मैं खुद व्यक्तिगत रूप से करीब 4700 किलोमीटर यात्रा में करके, चाहे बरेली हो, मुरादाबाद हो, मेरठ हो, गाजियाबाद हो, बिजनौर हो, देवरिया हो, जौनपुर हो, फतेहपुर हो, हर जगह गया हूं, लखनऊ, मलिहाबाद और यहाँ। वर्ष के मौके पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए हरदोई पुलिस ने ही एडवाइजरी जारी की है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने जिले वासियों से नव वर्ष को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाने की अपील की है। नव वर्ष के सेलिब्रेशन को लेकर पुलिस ने होटल, रेस्टोरेंट और डीजे संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि डीजे और पार्टियों में तय मानकों के अनुरूप ही साउंड सिस्टम का उपयोग किया जाए। अधिक शोर शराबा और हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नव वर्ष के दौरान पुलिस सिविल वर्दी में भी तैनाती रहेगी उनकी। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि 2 पहिया वाहन चालकों को बाइक चलाते समय ट्रैफिक नियमों का ही सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर्वप्रथम आगामी नव वर्ष की सभी जनपद हरदोई वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमने पहले ही प्रेस नोट के जरिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके माध्यम से सभी लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि नव वर्ष की संध्या पर और नव वर्ष के अवसर पर जो भी प्रोग्राम किए जाएं वो शालीनता के साथ आयोजित किए जाएं। कहीं पे भी ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं की जाए। इसके संबंध में लगातार हमारी जो टीमें हैं वो कार्रवाई कर रही है, चेकिंग कर रही है। 3 या 3 से अधिक सवारी मोटरसाइकिल पर ना चलें। सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करें। 18 वर्ष से कम उम्र के जो व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, वो अपनी बाइक या कार को ना चलाएं। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई, वो भी की जाएगी। साथ ही साथ उनके जो अभिभावक हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर कहीं पे शराब का सेवन नहीं किया जाए। अगर कहीं ऐसा पाया जाता है तो उसमें भी जो वैधानिक कार्रवाई है वो लगातार की जाएगी और की भी जा रही है। हुड़दंग मचाने वालों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। साथ ही साथ कहीं पे किसी तरह की आपत्तिजनक कोई पोस्ट सोशल मीडिया पे ना पोस्ट करें।
फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।